साल में 2 दफ़ा ईद उल फ़ितर या ईद उल अज़हा दोनों मौक़ों पर हम घर में अलग अलग तरीके की तैयारी और एहतमाम करते हैं। ईद उल अज़हा में घर की सफाई और मेंटेनेंस कुछ इस तरह से की जाती है कि कुर्बानी के इस एहतमाम को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और स्मूथ बनाया जा सके। सो लेट्स सी मैं अपने घर में ईद से पहले कौन सी और कैसे कैसे तैयारी करती हूँ सो दैट हमारी मेहमानदारी और कुर्बानी का काम ईजीली मैनेज हो सके। If you like this video, then do share it with your family and friends so that they can get maximum benefits out of it. Let's get started. Assalamu alaikum everybody and welcome back. बड़ी ईद के मौका पर हमारा ज़्यादा काम कुकिंग से रिलेटेड होता है, तो कुछ तैयारी अगर पहले से ही करके रख ली जाए तो इस शदीद गर्मी में किचन का काम जल्दी और आसान बनाया जा सकता है। तो कुछ सब्जियों की तैयारी मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। मेन चीज़ होती है टमाटर, क्योंकि इनको गर्मी के मौसम में ज़्यादा देर तक संभालना समवॉट डिफ़िकल्ट होता है, तो इसके लिए मैं 2 काम करती हूँ। अगर तो मेरे पास काफ़ी टाइम है तो मैं इस तरह से इनको ये छिलके उतार कर पल्प बनाकर प्यूरी बनाकर रख लेती हूँ। फिर इस प्यूरी को ना किसी खुले बर्तन में डालकर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। फ्रीज़ करने से ये होता है कि इसको जिस मर्ज़ी शेप में आप कट कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से फिर छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर ना ज़िप लॉक बैग्स में डालकर फिर मैं रख लेती हूँ। फिर अकॉर्डिंगली जितना मुझे इस्तेमाल करना होता है किसी भी सालन के लिए, ग्रेवी के लिए, तो मैं ये निकाल लेती हूँ क्यूब्स और ये ईज़िली इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है ना कि जैसे लाइट नहीं आ रही होती तो फ्रीज़र काम नहीं कर रहा होता या किसी तरह भी बहुत गर्मी में, तो ये क्यूब्स जो हैं दोबारा मेल्ट भी हो जाते हैं। अब मैंने एक तरीका निकाला है कि मैं बजाय इसके कि इसके पल्प बनाऊं, प्यूरी बनाऊं, मैं ना क्या करती हूँ, इनको ना अच्छे से वॉश करके इनके इस तरह से थिन थिन स्लाइसेस काट लेती हूँ। इससे ये होता है कि इनको ना रखना थोड़ा इजी हो जाता है। लाइक एक तो इनका छिलका निकालना नहीं पड़ता, इनको जो आग पर गर्म करके ऊपर से निकालना पड़ता था, तो इस तरह से इनको ना ये पॉली बैग में ना इनकी लेयरिंग करके तो डायरेक्ट ही सिर्फ कटिंग करनी पड़ती है और मैं इस तरह से बड़े ट्रे में डालकर इनको ना फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। अब ये लेयरिंग जो है जब फ्रीज़ हो जाती है ना तो फिर इन सबको अलग अलग करके फिर बैग में डालकर रखना समवॉट ईजी हो जाता है। इन केस अगर थोड़े मेल्ट भी हो जाए ना तो ये नहीं होता कि इनके क्यूब्स बने हुए थे और ये फिर एक ही तरह ख़राब हो जाएंगे। इनको हम जैसे मर्ज़ी ना जिस तरीके से मर्ज़ी निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम इनको खाने में डालते हैं ना तो ऑटोमेटिकली इनका छिलका रिमूव हो जाता है, जिसको हम निकाल भी सकते हैं, और अगर आप नहीं निकालते हो तो आप एज इट इज़ भी रहने देते हैं। एनीवेज मुझे ये तरीका ना अब थोड़ा सा सही लगा, जिसमें मेरा टाइम ज़्यादा सेफ हो जाता है और थोड़ा आसान भी हो जाता है ना। इस तरह ज़िप लॉक बैग में डालकर छोटे छोटे इनके बनाकर ना स्लॉट्स 1-1 2-2 किलो के, तो इस तरह से मैं फ्रीज़र में डालकर रख लेती हूँ, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब टमाटर तो इस तरह संभाले गए, जब भी आते हैं ना टमाटर साल में जब भी थोड़े से सस्ते होते हैं, तो मैं ना ये ज़रूरी नहीं है कि ईद के मौका पर, जब भी ये सस्ते होना तो इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट करके मैं रख लेती हूँ। जैसे हमारी वर्किंग लेडीज़ होती हैं उनके लिए ये तरीका बड़ा बेस्ट रह जाता है। उसके बाद लहसुन छीलना सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, और जितने मर्ज़ी आप वायरल तरीके देख लें कुछ भी नहीं, सबसे बेहतरीन ये है कि आप पानी में इसको भिगो के छोड़ दें और उसके बाद जब इनका छिलका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ना फिर उसको निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। और कोई तरीका मुझे बेस्ट नहीं लगता, तो उनको भी इस तरह छिलके निकाल कर जिप लॉक बैग में डालकर मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब फ्रीज़ करने से ये होता है कि इनको आगे चलकर आप देखेंगे कि अगर ये फ्रीज़ हुए होते हैं ना, फिर इनकी जो लहसुन अदरक की पेस्ट बनानी होती है ना बड़ी स्मूथ बन जाती है, थोड़ी ईजी हो जाती है अगर हम इनको फ्रीज़ करके रख लेते हैं। अब ये सारा साल मैं ये प्रोसेस नहीं करती। कुछ लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि भाई आप फ्रीज़र में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है इनको फ्रीज़ करने से या व्हाटएवर, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जिनकी रूटीन ऐसी होती है, वर्किंग लेडीज़ होती हैं या जो औरतें घर में किसी तरह का कोई काम कर रही होती हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता, उनके पास जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं, ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम वो स्पेंड नहीं कर पाती हैं अपनी सब्जियों वगैरह को मैनेज करने में, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रह जाता है। और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आप ना स्टोर करें, लाइक 1 से 2 वीक के लिए कर लें, महीनों के लिए ना स्टोर करें, तो कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ता। लहसुन अदरक अगर आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट भी उनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसकी पेस्ट बना कर रख लें तो और ज़्यादा थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन पेस्ट बनाने के लिए ये है कि जब आप एक दफ़ा इसको ग्राइंड कर लें तो उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल अगर आप डाल लें ना, तो उससे ये होता है कि इनका ना कलर और टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। तो इस तरह अदरवाइज़ इनका ग्रीन भी हो जाता है, कलर डार्क हो जाता है, तो ये इस तरह से बिल्कुल सही रहता है। तो ये बेस्ट तरीका है।
उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है ना, तो घर में जैसे ये डिप्स की छोटे छोटे कंटेनर्स आते हैं ना, तो हम अगर इनको फिल करके रख लें अगर हमारे पास टाइम है तो, क्योंकि इन रिटर्न हमारी ही ज़िंदगी आसान होगी इससे। और ईद के दिनों में वैसे ही ज़्यादा मसरूफियत होती है, तो ये जो छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं इनके अंदर हम एक खाने के लिए जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है ना लहसुन अदरक की पेस्ट, तो अगर हम डालकर रख लें और इनको फ्रीज़र में रख लेना, तो उसके बाद और ज़्यादा आसानी होती है कि बस एक डिब्बी निकालें और आप अपने खाने में डालें और आप इसको यूज़ कर लें। मुझे तो ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव लगता है। इससे ये होता है कि लहसुन अदरक की पेस्ट एक डेफिनेट क्वांटिटी होती है जो हमने यूज़ करनी होती है, तो बस इस तरह से हम निकालते हैं और यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा धनिया और हरी मिर्च ऐसी है कि ये इनको तो डेली बेसिस पर ही अगर हम लाएं, फ्रेश लाएं, तो दैट इज़ मच बेटर। बट ईद के दिनों में जैसे मैंने कहा कि टाइम कुछ कम होता है, तो 6 से 8 दिनों के लिए ईज़िली हम धनिया और हरी मिर्च जो है बिना ख़राब किए इसको अच्छे से रख सकते हैं। आपने देखा, इसको मैंने पहले वॉश कर लिया। वैसे तो नॉर्मली हम धनिया हम वॉश करके नहीं रखते, लेकिन अगर आपके पास ये वेजिटेबल स्पिनर है तो आप इसके अंदर से इसको मैक्सिमम इसका पानी निकाल लें। और उसके बाद एक और काम करें कि जो मैश बैग्स घर में आते हैं ना वाइट, वो इस तरह के उनको उल्टा कर लें और उसके बाद सेक्शन लेते जाएँ, एक एक खाने का जितना भी आपको धनिया रिक्वायर्ड है आप तो उसको गैस कर लें और उसको फिर इस तरह से सेक्शंस में बना कर फोल्ड करके ना मैश बैग को इस तरह से रख लें। इसका एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब रहेगा, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। और एक दफ़ा से अगर आपने साफ़ किया दोबारा साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। किसी भी बॉटल में एयर टाइट जार में डालकर अगर आप रख लें, अगर वर्टिकल है तो उसको फ्रिज में रखना ईजी होगा, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एक वीक के लिए ऐसे धनिया बहुत आसानी से रह जाता है। सिमिलरली आप अपनी हरी मिर्चों को भी इसी तरह से वेजिटेबल स्पिनर में स्पिन करके उसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव करके और उसके बाद उसकी जो ऊपर की स्टेम्स है ना, वो अगर उतार के रख लेना, तो एक हफ़्ता इनके बिल्कुल जायके में, इनकी शक्ल में बिल्कुल फ़र्क नहीं आता, ऐसे ग्रीन रहती हैं। और उसके बाद इस तरह के अगर आपके पास फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स हैं तो उसके अंदर टिश्यू की एक लेयर लगा कर रख लें। बिलीव मी, 15 दिन आपकी हरी मिर्च को कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से हरा धनिया और हरी मिर्च भी इस टाइम के लिए, ईद के मौका के लिए मैंने निकाल कर रख ली हैं। उसके बाद मिंट सॉस जो है वो हमारी यूज़ होती ही है खानों में, रायता बनना होता है, तो उसके लिए भी आजकल इतना ज़बरदस्त पुदीना हरा हरा मिलता है। बस उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स डालकर जो नॉर्मली हम डालते हैं, ज़ीरा, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, थोड़ी सी लहसुन की कलियां और हरी मिर्च डालकर, अगर आपके पास अनारदाना है वो डाल दें, मैंगो पल्प है थोड़ा सा, जैसे अम्बियों की केरियां वगैरह, तो थोड़ा सा वो डाल लें तो बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है। और उसके बाद आप इसको इस तरह के सिलिकॉन आइस ट्रे के अंदर रख कर क्यूब्स बना लें। क्यूब से ये होगा कि जितने भी आपको क्यूब्स रिक्वायर्ड होंगे वो आप निकालेंगे और आप अपने रायते में यूज़ कर लेंगे या डायरेक्ट भी यूज़ कर लेंगे, इट्स अप टू यू। तो ये इतना आसान हो जाता है कि ये देखें ये क्यूब्स बन गए हैं और उसके बाद आप इनको जिस तरह से मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें, इस तरह का काम करें कि अपनी ना होम मेकिंग लाइफ को इजी रखें, किचन लाइफ को इजी रखें। इतनी सख्त गर्मी है, ऊपर से ईद के दिन हैं, तो हमने अपनी एनर्जी भी बचानी है, अपना टाइम भी बचाना है और जितने काम हमारे इजी हो सकते हैं उस तरह से करना है। नॉर्मली प्याज मैं इस तरह से कट करके नहीं रखती ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन सिर्फ ईद के दिनों के लिए ना, कि 2-3 दिन जो ईद के हैं वो थोड़े से आसान हो जाए, तो प्याज की कटिंग करके ना इसको मैं बिल्कुल फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मेरी सारी सब्जियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं फ्रीज़ होने के लिए, जो कि ईद के दिनों में स्पेशली मैं यूज़ करने वाली हूँ। नॉर्मली मैं ज़्यादा टाइम के लिए सब्जियाँ स्टोर या फ्रीज़ करना प्रेफर नहीं कर रही होती। अगर आपके पास हेल्पिंग हैंड है, अगर आपके पास अपना इनफ टाइम है काम करने के लिए, तो आपको सब्जियाँ फ्रीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईद के मौका पर हर लेडीज़ की कोशिश होती है कि जितना टाइम मैक्सिमम बच सके हम बचा लें। उसके बाद जितने भी हमारे घर के बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, जैसे सबसे पहले तो बारबेक्यू की हैं हमारी स्टिक्स, ये यूज़ होनी होती हैं, तो इनको भी अच्छे से मैं साफ़ करके इनको ऑयल की कोटिंग करके ग्रीस करके थोड़ा सा फिर मैं रख लेती हूँ, ताकि एन टाइम पर मुझे ये काम ना करना पड़े कि मैं धोऊँ इनको और फिर उसके बाद मैरिनेट किया हुआ गोश्त या जो भी है इसके अंदर परोऊँ। तो मैं इनको ना पहले से ही रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि किसी भी दिन पहले 3 दिनों में से बारबेक्यू का अगर हमारा प्लान बनता है तो हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाएगा और ये चीज़ें तैयार हुई होंगी, तो एन टाइम पर हमें हेक्टिक नहीं लगेगा।
उसके साथ साथ चूल्हा और गैस सिलेंडर, क्योंकि किसी भी वक्त गैस का तो कोई पता नहीं होता, तो वो भी स्टैंड बाय रख लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद जो बड़े बर्तन, कढ़ाई वगैरह टकाटक बनाने के लिए या कढ़ाई बनाने के लिए या इस तरह के जो नॉर्मल रूटीन में नहीं इस्तेमाल होने होते बर्तन, अगर हमने आउटडोर काम करना है तो उसके लिए मैं रेडी कर लेती हूँ। और गोश्त बनाने के लिए ये मुड्डी वगैरह ये हमने घर में ही रखी होती है, क्योंकि जो छोटे जानवर होते हैं, बकरे वगैरह, वो हमारे घर में खुद ही बच्चे कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो कटिंग टूल्स हैं इनको भी मैं 2 दिन पहले भेज देती हूँ तेज़ करवाने के लिए। तो इनको फिर उसके बाद, अब ये तेज़ होके आ गए थे, इनको अब मैं वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। वॉश करने के बाद भी इनके ऊपर ना मैं ऑयल की एक लेयर कर दूँगी, तो फिर ये होगा कि इनको ज़ंग नहीं लगेगा। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको लोहे की कढ़ाई को वॉश करने का और उसको मैक्सिमम टाइम के लिए रस्ट लगे बगैर रखने का तरीका बताया था। तो सिमिलरली इन छुरियों को भी ना इसी तरह इसे मैं साफ़ करके वॉश करके तो इनको ग्रीस करके रख लेती हूँ। ये बड़े बड़े पतीले और बर्तन जो अब ख़ासकर ईद के दिनों में यूज़ होने हैं, गोश्त संभालने के लिए, गोश्त रखने के लिए, गोश्त पकाने के लिए, तो इन सब को भी निकाल कर मैंने स्टैंड बाय कर लिया। कोयले जो हैं वो भी मैंने निकाल कर रख लिए ताकि बारबेक्यू के लिए इजी हो जाए। कोई चीज़ जो है ना एन टाइम पर, एन मौका पर घर से ढूंढनी पड़े, क्योंकि ये रूटीन में इस्तेमाल होने वाली इतनी चीज़ें नहीं होती। तो इनको बस नज़रों के सामने कर लिया, वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया, ताकि ये चीज़ें वक्त पर हमें ईज़िली अवेलेबल हों। और दस्तरखान 2 से 3 जो है उनका एहतमाम कर लेती हूँ। बैठ कर गोश्त बनना होता है तो उसके लिए फिर ज़रूरी होता है गैस की अंगीठी जो है वो भी मैं निकाल कर रख लेती हूँ। तो इस तरह के ये बड़े बर्तन जितने यूज़ होने हैं, बड़ी परात और इस तरह की ये चीज़ें, ये निकाल कर भी मैंने रख ली, स्टील के टब वगैरह। तो ये सारा कुछ निकला होना तो इतनी ज़िंदगी आसान हो जाती है। 2-3 दिन ईद के हमें बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं पड़ती कि फ़लाँ चीज़ कहाँ है, फ़लाँ चीज़ कहाँ है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की बड़ी ईद के मौका पर ज़रूरत पड़ती है। तो इनको अगर हम स्टैंड बाय रख लेना, मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा बढ़ के कोई ऐसी तैयारी नहीं ईद की होती। उसके बाद पकाना तो हमने ऑब्वियसली होता ही है। और उसके लिए भी मैं कुकिंग के लिए जितनी भी मैक्सिमम वेजेस थी वो मैंने कट कर कर रख ली हैं, ग्रोसरी कर ली है, मसाले पहले से 2 दिन पहले निकाल कर ला कर रख लिए हैं ताकि एंड टाइम पर कोई चीज़ कम ना हो जाए तो हमें एमरजेंसी बाज़ार ना भागना पड़े। तो ये सारे काम अगर आप कर लें टाइम पर तो आपकी ईद उल अज़हा जो है वो टाइम सेविंग हो जाती है और एनर्जी सेविंग भी। इसी तरह जितने भी घर में अप्लायंसेस यूज़ होनी हैं किसी भी चीज़ के लिए, कीमा बनाने के लिए, ब्लेंडिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, हैंड बीटर हो गया, सबको मैंने एक दफ़ा चेक कर लिया है कि ये सारी जो हैं चीज़ें काम कर रही हैं प्रॉपरली, कोई इनमें कोई डिफ़ेक्ट है या कोई क्लीन होने वाली है, साफ़ होने वाली है, इनके ब्लेड शार्प होने वाले हैं, तो उनको भी मैंने एक दफ़ा से चेक कर लिया है ताकि किसी किस्म की कोई हैज़र्ड ना आए। क्योंकि ज़्यादा काम जो है वो कीमा बनाने का होना होता है, तो कीमे वाली मशीन को भी एकदम से मैंने रेडी करके रख लिया है। इसके बाद जो काम आता है कि हमने जो गोश्त बांटना है वो इस तरह से, और जो शॉपर वगैरह जितने भी चाहिए हैं हाफ़ केजी के या जितने भी हमने जिस हिसाब से गोश्त बांटना है उस हिसाब से वो निकाल कर पहले रख लिए। और ये कंटेनर्स जो डिस्पोजेबल होते हैं उनको भी मैंने स्टैंड बाय कर लिया कि जिस तरह से रिलेटिव्स को या मिलने वालों को जिस तरह से भी हमने गोश्त डाल कर देना है। तो ये जो गार्बेज बैग्स आते हैं इनके 2-3 पैक्स मैं ना ईद से पहले, ये हमारी सोसाइटी की तरफ से आते हैं, तो इनको ना मैं थोड़ा होल्ड ऑन करके रख लेती हूँ क्योंकि इन दिनों में ये ज़्यादा यूज़ होने होते हैं। तो इनको भी स्टैंड बाय करके रख लिया ताकि सोसाइटी में हमें ये होता है कि कोई गंद ना पड़े और स्पेसिफ़िक एरियाज़ पर हमें जाकर वो गार्बेज रखना होता है, अदरवाइज़ हमें फ़ाइन हो जाता है। तो ये गार्बेज बैग्स भी हो गए स्टैंड बाय। उसके बाद हमारी फ्रिज फ्रीज़र जो होते हैं उनको साफ़ करना लाजमी होता है। ये नहीं होता कि हमने भर भर के फ्रीज़र और फ्रिज जो है गोश्त से ही भर लेने हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं रखती। ज़्यादा यही होता है कि बस हम जितना भी हो गोश्त बांट दें। थोड़े से दिनों का, 1-2 दिनों का मेहमानों के आने का गोश्त मैं ज़रूर रखती हूँ, लेकिन बहरहाल हमारी डीप क्लीनिंग में हमारी फ्रिज और फ्रीज़र की जो क्लीनिंग है वो मस्ट होती है। तो बस थोड़ा सा एरिया मैंने रखा है फ्रिज का साफ़ करके और बाकी एरिया जो है वो ऑलरेडी
ऑलरेडी पड़ी चीज़ों के लिए मैं यूज़ कर लूँगी। तो एक एक्स्ट्रा से बास्केट रख दी है ताकि इसके अंदर गोश्त के पैक बना कर रख दूँ, क्योंकि ईद के दिनों में मेहमानों के आने का सिलसिला रहता है, तो वो पैक निकालूँ और यूज़ कर लूँ। और फिर ये स्लॉटर एरिया जो हमारे घर में ही मैं बकरों के लिए स्पेशली जो उनके हैंगिंग के लिए वो स्पेस मैं रेडी कर देती हूँ। इस तरह से उनको वो रस्सी वगैरह लटका कर, ताकि एंड टाइम पर कोई फर्स्ट क्रिएट ना हो। और जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए कोई चूल्हा वगैरह और बारबेक्यू के लिए सारा सामान जो है वो मैं गैराज में रख देती हूँ, ताकि सब कुछ नज़रों के सामने रहे, हर चीज़ अवेलेबल रहे, अंगीठी वगैरह हर चीज़, तो वो भी मैंने रख दी तैयार। उसके बाद पानी की बोतलें जो हैं वो मेक श्योर कि वो कम ना हो जाएं, रूटीन से ज़्यादा मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। रूटीन में हमारी एक वीक में 6 से 7 आ जाती हैं, तो इन दिनों में मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ ताकि पानी की कमी ना हो, और ईद की छुट्टियों में ये लोग अगर अनअवेलेबल हो जाएं तो मुश्किल पेश ना आए। सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट माई ईद प्रेपरेशंस। तो इस तरह से मेरी ईद की तैयारी होती है। मेरे साथ आप अपनी ईद की तैयारी ज़रूर शेयर करें कि आप लोग कैसे तैयारी करते हैं। तो ये क्लिप्स मैं अपने पुराने घर के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे घर में कुछ काम चल रहा है, लेकिन मैंने कहा कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ कि ईद के दिनों में ना मैं तैयारी कैसे करती हूँ। और मैं गार्बेज जो है उसको बास्केट में ही डालती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें सोसाइटी की तरफ से ये नोटिस होता है। That's all for today. Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification in time. Lots of love. मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक. Take good care of yourself. Allah Hafiz and bye bye.